ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी समस्त आदरणीय जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, सभी का अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर सत्संग सुधा को पान कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया। कल हम लोग इसका थोड़ा चिंतन कर रहे थे और करते आ रहे हैं। और अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन भयभीत है क्योंकि अर्जुन स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, प्रव्यथितांतरात्मा, मेरा जो अंतरात्मा है, मेरा मन है, वो व्यथित हो रहा है, प्रव्यथित हो रहा है। मतलब एक तरह से मैं हिल गया आपके स्वरूप को देखकर। और ऐसा स्वरूप है कि नेत्र बंद भी कर लूं तो भले ही दुनिया का दृश्य न दिखाई दे, तो सामने वाला दृश्य आंख बंद करने से उसे तो छुट्टी मिल जाए, पर यहाँ तो भगवान दिखा रहे हैं तो नेत्र बंद करने पर तो और ज़्यादा नजर आते हैं। कई बार होता यही है, आंख बंद करने पर जागतिक दृश्य तो शायद देखना बंद हो जाए, किंतु जो परमात्मा स्वरूप है वो तो आएगा ही आएगा। ये तो प्रसंग आप सब जानते भी होंगे। जब सीता बनकर सती राम जी के पास पहुंचती है तो वहाँ तो क्या देखती है सती, बाहर भी भगवान राम के अनंत रूप है, भीतर भी राम जी के अनंत रूप है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है, सती विधात्री इंदिरा देखिए अनेक अनूप। इतने रूप देखती है सती भगवान के, बाहर जैसे देखती है, नेत्र बंद करके सोचने लगी चलो मैं नेत्र बंद करके बैठ जाऊं। परिणाम क्या होता है, क्योंकि सती ने सोचा था कि मैंने जो मेरी धारणा थी राम ऐसे होंगे, जब राम विराट रूप में आए तो सती को अपनी धारणा के विपरीत लगा। थोड़ा सा विचार ये करना है, कई बार व्यक्ति अपने सिद्धांत और धारणा के विरुद्ध कुछ हो जाता है तो आंखें बंद कर लेता है। तो याद रखना सज्जनों, हमारे नेत्र बंद करने से सिद्धांत बदलता नहीं है। आप जरा सोचिए, यदि आपके द्वारा नेत्र बंद कर लिया, सूर्य दिखाई दे रहा है, नेत्र बंद किया तो क्या सूर्य ढक जाएगा?
इसलिए हम लोग एक कभी न समझें हमारे सिद्धांत के विरुद्ध कुछ हो रहा है, यदि हम आंख मूंद लेंगे तो सिद्धांत लुप्त हो जाएगा, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए उसको क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं एक चर्चा आपके सामने कर रहा था कल, अर्जुन भयभीत है, क्योंकि अर्जुन को लग ही नहीं रहा था कि विश्वरूप का मतलब ऐसा भी ठाकुर जी का रूप हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रव्यथितांतरात्मा। इस श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं, बहुत मस्ती के साथ मेरे साथ पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद कल एक मैंने शंका आपके सामने छोड़ी थी, उस शंका पर हम लोग चिंतन करेंगे। ये श्लोक 24वां श्लोक। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। इसमें अर्जुन ने कहा कि मेरा अंतरात्मा, मैं स्वयं प्रव्यथित हो रहा हूँ, भयभीत होने के कारण मुझे दो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। एक तो मैं धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ, पेशेंस नहीं है। दूसरा समम, मुझे शांति नहीं मिल रही, पीस नहीं। पेशेंस और पीस दोनों मुझ में नहीं आ रहे। तो अब यहाँ कल मैंने एक बात आप लोगों के सामने विराम के समय चर्चा में कही थी कि संजय ने भी भगवान का विश्वरूप देखा। जब अर्जुन ने देखा, संजय ने भी देखा। धृतराष्ट्र ने तो सुना, देखा नहीं। एक साथ कुरुक्षेत्र में जो भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया था, दो ने देखा, अर्जुन ने और संजय ने। अब आप जरा सोचिए, अर्जुन भयभीत हो रहे हैं और स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रव्यथितांतरात्मा, और संजय में भय नहीं। तो क्या आप हम लोग ये समझें कि अर्जुन की साधना से संजय की साधना श्रेष्ठ है? अर्जुन से संजय बड़े हैं साधना के मार्ग में। मैं को बड़ छोट कहता अपराध, कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैं इस अपराध की चर्चा, अपराध नहीं लेना चाहूँगा, किंतु थोड़ा सा चिंतन करना आवश्यक। और इसको परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी ने भी इस बात को उठाया है। देखिए, अर्जुन को यदि आप बहिरंग दृष्टि से देखेंगे ना, तो अर्जुन एक तो समर्थ है, दूसरा अर्जुन को भगवान ने स्वयं कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो भगवान के कृपा पात्र भी है और स्वयं में भी अर्जुन सामर्थ्यवान है। फिर अर्जुन डर गए, कारण क्या होगा? तो हमारे संतों ने एक चिंतन किया इस विषय में, हम लोग इसको चिंतन अवश्य करें इस पर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के स्वरूपों को, भगवान के स्वरूप को तत्वपूर्वक जानने वाले कुछ लोग थे। और कौन कौन थे? पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, संजय और कुंती, उस महाभारत के काल में भी। और बाद में फिर उद्धव तो थे ही भगवान के अपने प्यारे सखा ज्ञानी। और उस भरत वंश में कहूँ, कौरव वंश में, पांडव वंश में, मतलब ये लोग क्या थे? भगवान को तत्व से जानते थे। इसलिए भगवान का ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, आगे कहेंगे भगवान 11वें अध्याय के अंत में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये चारों भगवान को तत्वपूर्वक जानते थे। अब इसमें संजय के बारे में आया, संजय भी भगवान को तत्वपूर्वक जानते थे। इसलिए वेदव्यास जी ने
कृपा दृष्टि प्रदान करने का सुपात्र चुना संजय को, दिव्य दृष्टि देने के लिए। और ऐसा कहा जाता है, मैं फिर कहूं, जितना संजय जानते थे तत्व से भगवान श्री कृष्ण को, उतना अर्जुन नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि संजय मूढ़ नहीं हुए थे कभी, और अर्जुन मूढ़ हुआ है। स्वयं अर्जुन ने कहा, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। मूढ़ की बात अर्जुन ने स्वयं कही, और स्वयं भगवान इसी अध्याय में आगे 49वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान भी अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि 49वें श्लोक में, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। हे अर्जुन, अब तुमको मूढ़ भाव नहीं रखना चाहिए, तुमको मूढ़ भाव, मूढ़ का अर्थ है कहाँ क्या करना, कैसे, एक सिद्धांत तुमको पकड़ना चाहिए, किंग कर्तव्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान की वाणी से भी लगता है अर्जुन में मूढ़ भाव था। और संजय तत्व से जानते थे, इसलिए मूढ़ भाव नहीं आया था, अतः वे डरे नहीं। और भीष्म जी भी नहीं डरे। इसमें इतनी कथाएं आती है महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह की ओर भगवान दौड़ते हैं ना, उस समय भगवान कैसे लग रहे थे? तो वेदव्यास जी तो कहते कोई सिंह, जैसे वन का राजा सिंह गजराज को खत्म करने के लिए जैसे दौड़ता है, रथ का पहिया हाथ में लेकर भीष्म पितामह की ओर हमारे श्याम सुंदर बढ़े, ऐसे सिंह जैसा स्वरूप था कृष्ण का। और आपको बताऊं, और स्वयं वो बात कहते भीष्म जी, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरण अभ्ययाचलद गु हरिरिवहंतुमिभम गतोत्तरीय। भागवत में, भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में स्वयं भीष्म जी कहते हैं कि महाराज, ये जो स्वरूप देखकर मैं आनंदित हो जाता था, और मैंने तो धनुष बाणी रख दिया, कन्हैया अब बड़ी कृपा हो गई, आपने ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाया। इसका मतलब भीष्म नहीं डरे, क्योंकि तत्व से जानते थे। विदुर जी नहीं डरते हैं। कुंती जब अपनी स्तुति में कहती, महाराज कहाँ पर्दा ओढ़े बैठे हो, हटाओ पर्दा को, हम तो जानती हैं आप। और कुंती की स्तुति भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में 25 श्लोकों में स्तुति गाई है कुंती ने। अब यहां हमको ये बताना है, ये चारों तत्व पूर्वक जानने वाले, तो तत्व पूर्वक जानने वाले को हम एक शब्द दे सकते हैं, समर्थ। वो जो तत्व से नहीं जानते हैं भगवान को, उसको हम लोग एक शब्द दें, असमर्थ, असहाय। किस दृष्टि से अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भगवान और जो महापुरुष हैं, विशिष्ट जो जन है, महापुरुष है, वो जब करुणा करते हैं, किसी पर अपनी कृपा उड़ेलते हैं, तो ऐसा आप उदाहरण के आधार पर भी देख सकते हैं, असमर्थों पर ज्यादा कृपा उड़ेलते हैं, समर्थों पर कम होता है। क्यों? समर्थ जानता है, तत्वपूर्वक जानता है। जैसे एक माँ के दो शिशु हैं। एक शिशु अभी बहुत छोटा है, लेकिन एक लड़का जो है बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ, अब आप जरा सोचिएगा, वो छोटा है ना, वो अभी माँ को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो बड़ा है उसको समझ में आ रहा है कि मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसने मेरा पाल पोष करके बड़ा किया है। तो एक हो गया जानकार पुत्र, और दूसरा हुआ असहाय शिशु। दोनों पुत्र हैं, एक जानता है, एक नहीं जानता है अच्छी तरह से। अब मैं आपसे पूछूं, माँ की कृपा किसके ऊपर ज्यादा होगी? माँ ख्याल किसके ज्यादा करती है? जानकार को ज्यादा नहीं ध्यान देना पड़ता है, वो समर्थ हो गया है, और जो छोटा है ना, शिशु है ना, उस पर ज्यादा कृपा होती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, करिहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखहि महतारी।
तो भगवान की कृपा उन असहायों पर ज्यादा होती है। परंतु याद इस बात को रखना है कि असहाय होकर वो केवल एक जानता है, बोले मेरे तो यह है, इतना तो जानता है। भोले ब्रजवासियों को आप जरा ध्यान देना। भोले ब्रजवासी श्री कृष्ण को किस रूप में जानते थे? अरे हमारा मित्र है, प्यारा है, दौड़ के आता है, कहता है मुझे अपना साथी बना लो। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, हमारे साथ खाता है, जूठन पा लेता है। और कहाँ उनको श्याम जो है, हमारे जो श्याम सुंदर है, भगवान है, ये अखिल ब्रह्मांड अधिनायक कैसे मालूम उनको? उद्धव जी भले ही जाके समझाने की कोशिश की होगी, उद्धव ही समझा नहीं पाए उनको। लेकिन भगवान कहते हैं भैया ये मेरे छोटे शिशु, तो इसलिए भगवान उन ब्रजवासियों पर ज्यादा स्नेह रखते हैं। तो अब महापुरुष लोग भगवान को तत्व से जानते हैं, इसलिए महापुरुष और ब्रजवासियों की हम कंपैरिजन करें तो केवल भगवान का अत्यधिक स्नेह बड़े बड़े महापुरुषों से भी ज्यादा उन ब्रजवासियों पर रहेगा। कारण क्या है? वे असहाय हैं, असमर्थ हैं। लेकिन उन ग्वाल बालों की अपेक्षा महापुरुष लोग भगवान को तत्व से जानते हैं। एक मैं आपको कहूं, रामचरितमानस में एक बहुत प्यारा प्रसंग है, उसको आप समझ लेना तो इस भाव को और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अर्जुन इतना भयभीत होने के बावजूद भगवान क्यों इस पर इतनी कृपा कर रहे हैं। रामचरितमानस में अहिल्या का प्रसंग बहुत प्यारा है। जब भगवान राम राघवेंद्र सरकार जाते हैं, अहिल्या के मस्तक पर मेरे ठाकुर जी ने, अहिल्या जो पत्थर बन के पड़ी है, वहां भगवान ने अपने चरण रख दिए। एक कथा प्राय आप जानते हैं, मुझे बहुत प्यारा प्रसंग है, मैं इस पर बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन केवल संकेत कर रहा हूं मैं आपको। और जब अहिल्या पर भगवान ने चरण रख दिया तो अहिल्या ने बहुत सुंदर बात कही, प्रभु आज हमको मालूम पड़ा है कि आप समर्थों पर कम असमर्थों पर ज्यादा कृपा करते हैं। कैसे? अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अहिल्या और शंकर, इन दोनों का थोड़ा आप कंपैरिजन करें। शिव कौन है और अहिल्या कौन है? यदि हम लोग शिव को देखें तो शिव समर्थ है, अहिल्या असमर्थ है। शिव समर्थ कैसे हो गए? भगवान शंकर ने एक आम के वृक्ष के डाली और पत्तों के भीतर छिपे हुए काम को पहचान लिया। कामदेव आया था शिव की समाधि भंग करने। तो क्या हुआ कि आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए काम को शिव ने पहचान कर उसको भस्म कर दिया। तो छिपे हुए काम को भी जो पहचान कर सके वो कौन है? शंकर समर्थ है। अहिल्या कहती है महाराज मैं असमर्थ हूं, मैं काम को नहीं पहचान पाई। बोले कैसे नहीं पहचान पाई? क्योंकि मेरे यहाँ जो मेरे पास आए थे मेरे पति, लेकिन मालूम है उस पति के भीतर इंद्र रूप काम छिपा था। ये कथा तो आप सब जानते हैं। इंद्र गौतम के रूप में आया, तो पति के रूप में छिपे हुए इंद्र रूप काम को मैं पहचान नहीं पाई। पत्ते में छिपे हुए काम को शिव ने पहचाना, गौतम के रूप में भीतर छिपे हुए इंद्र रूप काम को अहिल्या ने नहीं पहचाना। तो अब आप जरा सोचिए, साधना के मार्ग में समर्थ कौन हुआ? शिव हुए कि अहिल्या हुई? तो सीधा सा आप उत्तर देंगे ये तो शिव ही हुए। अब कृपा को देखिए जरा। शिव के मस्तक पर क्या है? गंगा जी। गंगा क्या है? भगवान का चरणोदक है। और अहिल्या के मस्तक पर क्या है? भगवान राम के चरण है। अब आप बताइए
चरण महत्वपूर्ण होते हैं कि चरणोदक महत्वपूर्ण है? चरण ही नहीं है तो चरणोदक का क्या महत्व हो गया? यही बात सती अहिल्या रामचरितमानस में बहुत सुंदर रूप से कहती है। ये पंक्ति याद करने जैसी है। क्या कहती है और आप समझ भी जाएंगे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, परम पावन सुर सरिता गंगा जी कहाँ? प्रकट भई शिव शीश धरी। भगवान शंकर के शीश पर वो क्या हुई? बोले गंगा जी प्रकट हो गई। लेकिन वो क्या कहते? सोही पद पंकज जहि पूजत अज मम, जहि सोही पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। लेकिन अब वहां तो चरणोदक गंगा जी और मेरे सर पे सोई पद पंकज, आपके चरण ही मेरे ऊपर आ गए, चरण कमल। ब्रह्मा जी जिन चरणों को पूछते हैं वो चरण कमल मेरे ऊपर आए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कहती है कि मैं असमर्थ हूं और असमर्थों पर आपकी करुणा है, आपकी कृपा विशेष होती है। और जो समर्थ होते हैं वो तो आपको तत्व से समझते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन, भगवान अर्जुन जो कहते हैं प्रव्यथितांतरात्मा, ये जो भीष्म है, संजय है, कुंती है, विदुर है, ये समर्थ साधक है और अर्जुन असमर्थ साधक है, इसलिए भयभीत हो रहा है। और भगवान क्या करते हैं? ये असहाय साधना के मार्ग में है तो मैं इसको समर्थ बनाऊंगा, इसको निर्भय प्रदान करूंगा। इसलिए धीरे 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 मूढ़ भाव भी नष्ट करना है। और भगवान ने 16वें अध्याय में पहुंचाकर उसको निर्भयता भी दे दी, क्योंकि दैवी संपत्ति का वहां वर्णन आया। और 18वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, ये मोह था नष्ट हो गया, तब निर्भयता आ गई, मूढ़ता निवृत्ति, और उसके बाद फिर निर्भयता का प्रादुर्भाव हुआ। देखो भाई, मैं कई बार एक संकेत में कह चुका हूं शायद, ये जो हवा है ना, हवा क्या करती है? हवा जब चलती है, जगत आग को बढ़ाती है कि बुझाती है हवा? यदि कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आग जहां है ना, हवा वहां चले, आग बढ़ जाए, अग्नि बढ़ जाए, आग बढ़ जाए, हवा बढ़ाती है आग को। अच्छा, मैं आपसे कहूं दीपक हो तो बुझा देती है हवा। तो जगत की हवा क्या करती है? जो समर्थ हो चुके, बड़े हो चुके, उनको बढ़ाती है, जो असमर्थ हो चुके उनको बुझाती है। जगत की हवा का खेल है। सब ही सहाय सबल के, निबल सहाय न कोय, पवन बजा बढ़ावत आग को, दीप ही देत बुझाए। लेकिन हमारे ठाकुर जी के कृपा की हवा कैसी है? जो असमर्थ है उनको तो उठाती है, जो समर्थ है वो तो अपने आप पहुंच जाएंगे। तो सज्जनों, अर्जुन इस दृष्टि से कहा जाए कि इस समय थोड़ा साधना के दृष्टि से असमर्थ होने के कारण भयभीत हैं, और बाकी जो थे वो कभी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि भगवान को तत्व से जानते थे। तो भगवान ये चाहते हैं, अर्जुन असहाय है और अर्जुन को मुझे निर्भय बनाना है। इसलिए भगवान बार 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 विश्व रूप दिखा के, और बाद में विश्व रूप का जो स्वरूप है, आगे तो और विकराल रूप ठाकुर जी दिखाएंगे, तो ऐसा स्वरूप दिखाकर अर्जुन को भय मुक्त भी ठाकुर जी कराएंगे। ये भाव है। इस श्लोक में कुछ मेरे मन में संशय, कुछ चर्चा की थी आपसे, तो मैंने आपसे आज निवेदन किया कि इसलिए अर्जुन भयभीत है, क्योंकि भगवान को तत्व से जानना और भगवान को जानना, ये दोनों में अंतर है। जब हम 11वें अध्याय में अंतिम प्रकरण में जाएंगे ना, तत्व से जानना क्या है, उस पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। एक श्लोक हम लोग पाठ कर लें, थोड़ा अर्थ पर भी, अर्थ का चिंतन करेंगे, फिर आज हम सब
उधर पूज्य पांडे जी का भी आशीर्वाद लेंगे। आइए हम लोग 25वां श्लोक, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलिएगा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसका थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। ते दंष्टा करालानि, ते करालानि दंष्ट्रा च काल अनल सन्निभानि मुखानि दृष्ट्वा एव दिशः न जाने च शर्म न लभे देवेश जगन्निवास प्रसीद। क्या अर्थ है? ते करालानि, ते मतलब आपके, करालानि मतलब विकराल, दंष्ट्रा दाढ़ों से युक्त, दाढ़ है ना दांत, उनसे युक्त, च मतलब और, काल अनल सन्निभानी, काल मतलब प्रलय काल, और हम इसकी व्याख्या करेंगे परसों जब जगत गुरु शंकराचार्य ने काल का अर्थ संवर्तक किया है, जो सबको निगल जाए, और काल मतलब प्रलय काल, और अनल प्रलय काल की अग्नि, सन्निभानी मतलब समान, प्रलय काल की अग्नि के समान क्या है? मुखानी, मुख को दृष्टवा देख कर, मतलब क्या हुआ? भगवान का मुख देख रहे हैं अर्जुन। क्या देख रहे हैं? विकराल दाढ़ें हैं, दांत है, और काल अनल सन्निभानी प्रलय काल की अग्नि के समान, मुखानी, देखिए यहाँ मुखानी मतलब बहुवचन, अनेक मुख, एक एक मुख प्रलय काल की अग्नि के समान है। दृष्टवा, त्वा प्रत्यय लगता है व्याकरण में, देख कर, एवं मतलब ही, दिशा न जाने, मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं, च मतलब और, शर्म न लभे, शांति भी नहीं पा रहा हूं। वहां क्या आई थी बात? धृतिम, धैर्य नहीं, शांति नहीं पा रहा हूं महाराज। देवेशा, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन्निवासा, आप प्रसन्न हो जाइए, एक कहते हैं। देखिए एक दो बातें कहूं, देवेश और जगन्निवास, यहाँ दो संबोधन अर्जुन ने किया है। बड़ा प्यारा मंत्र लगता है सब, एक एक संबोधन पर हम लोग चिंतन करते हैं ना, यहाँ ऐसा संबोधन क्यों किया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता में ये दोनों संबोधन का कितना महत्व है। ये दोनों संबोधन 3 बार आया है। मैं फिर मेरे प्रिय और आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत सहूलियत दी, बना दी, जो भगवान के संबोधनों को मैं, उन्होंने जो चिंतन करके भेजा है ना, उससे मुझे बड़ा लाभ मिलता है। देखिए कि कहाँ कहाँ भगवान के बारे में क्या क्या नाम से संबोधन है। स्वाध्याय परिवार में मैंने भेजा है, उन्होंने मुझे दिया था। जगन्निवास और देवेश, ये तीनों ही इसी 11वें अध्याय में ही तीनों नामों का संबोधन 3 बार है। ये दोनों नामों का संबोधन 3 बार है। अच्छा संयोग, तीनों जगह ये दोनों नाम एक साथ आए हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अभी आप इस मंत्र को तो देख ही रहे हैं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करिए, दूसरा आपको मिलेगा। 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में जाइए आप। 37वां श्लोक 11वें अध्याय के, वहां क्या आया? और दोनों नाम वहां भी एक साथ, कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मण व्याधि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास। यहां भी वही नाम। और फिर हम लोग जाते हैं 45वें श्लोक में।
देखिए वही बात आ गई। अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। जैसा लगता है कि यहाँ का, जैसे कंप्यूटर की भाषा का मैं कभी कभी प्रयोग करता हूँ ना, कि यहाँ से कॉपी और पेस्ट। कौन सा? प्रसीद देवेश जगन्निवास, ये 25वें श्लोक का ही कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ, इनका बड़ा अपना महत्व है। देवेश क्यों कहा है भगवान को, जगन्निवास क्यों कहा है प्रभु को, इस पर भी बड़ा चिंतन करने जैसा भाव है। थोड़ा समय संकेत कर रहा है। और आज की चर्चा को विराम देने से पूर्व मैं आपसे एक तो निवेदन करूँ।